नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल एक विवेक पे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो, मस्त हो और व्यस्त हो। दोस्तों, पिछले महीने में बहुत सारे आईपीओ आए हैं और बहुत सारे आईपीओ शायद आपको इसमें से कुछ अलॉटमेंट आई भी हो और कुछ उसमें नहीं भी आई हो, पर फिर भी आपका काम है कि आईपीओ को कंटिन्यूअसली अप्लाई करते रहना है, क्योंकि मुझे भी पिछले महीने में कुछ भी आईपीओ नहीं मिला है। आईआरसीटीसी के बाद मुझे रिसेंट में कुछ भी आईपीओ नहीं मिला है, फिर भी मैं एक लॉट अप्लाई करते रहता हूँ। अगर लग गई तो किस्मत की बात है, नहीं तो फिर आपके पूरा अमाउंट तो वापस तो आने वाला है, तो इसलिए कोई डर की बात तो है ही नहीं। बस केवल नेगेटिव लिस्टिंग अगर होती है आईपीओ की तो ही आपको लॉस होता है, और वैसे अगर कुछ नेगेटिव लिस्टिंग होती है तो मैं खुद ही पहले आपको अवेयर कर देता हूँ, जिसके कारण आप उसको अप्लाई मत करते जाइए और जिसके कारण आपका नुकसान होने से बच जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड आईपीओ, जो कि ये कल से खुलने वाला है, तो चलिए देखते हैं। Incorporated in 1993, Chennai-based Equitas Small Finance Bank Limited was the largest small finance bank in India in fiscal 2019, considering banking outlet, and the second largest small finance bank considering asset under management and total deposit. 1993 में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना हुई है और इनका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, और ये सेकंड लार्जेस्ट फाइनेंशियल बैंक है 2019 फिस्कल ईयर के हिसाब से। और ये बैंकिंग आउटलेट के कैलकुलेशन अगर इनके किए जाए और तो भी ये सेकंड लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है कंसिडरिंग असेट अंडर मैनेजमेंट और टोटल डिपॉजिट के मामले में। ये इनके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। Unlike other microfinance company, it has a diversified loan and less dependence on microfinance business। यानी जो बाकी माइक्रोफाइनेंस कंपनी जो काम करती है उनके तुलना में इनका डाइवर्सिफाइड लोन और लेस डिपेंडेंस है, यानी वेल डाइवर्सिफाइड लोन है और लेस डिपेंडेंस है माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में। यानी यहाँ ज़्यादातर बैड डेब्ट्स या डिफ़ॉल्टर होने की संभावना ज़्यादा होती है, इसके कारण इनको नुकसान हो सकता है कोई कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक को, पर ये उनका इनमें अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है और लेस डिपेंडेंस होने के कारण इनको नुकसान होने की संभावना कम है, तो ये इनके बैंक के लिए प्लस पॉइंट है। So with the main focus on financially unserved and undeserved customer, the bank offer a wide range of banking products and services। तो इनका जो मेन काम है यानी अनसर्व या अनडिजर्व कस्टमर तक पहुंचा जाए, यानी समाज के उन पिछले तबकों तक पहुंचा जाए जिनके बैंकिंग की सुविधा जो ले नहीं पाते, तो वो उनके तरफ ये पहुंचते हैं और अपना बैंक को ग्रो करने में वहाँ से उनको मदद मिलती है। और ये इनकी वाइड रेंज है इसमें बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विस में, तो ये बैंक के लिए एक अच्छी बात है। द कंपनी प्रोवाइड्स माइक्रो फाइनेंस लोन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, हाउसिंग फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस एंड एमएसई फाइनेंस। कंपनी माइक्रो फाइनेंस लोन में फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी जो गरीब लोगों के पास पहुंचना, उनको लोन देना, हाउसिंग फाइनेंस करना, व्हीकल फाइनेंस करना, मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज एमएसई फाइनेंस, ये भी वो बैंक करती है। Equitas Small Finance Bank offer financial products according to customer income profile, type of security available and nature of business। यानी ये कस्टमर टू कस्टमर देख के उनको लोन देती है। ये ऐसा नहीं कि अनाप शनाप लोन बांट दिए तो फिर उसको रिकवर करने में बहुत तकलीफ़ होती है, तो वो पहले ही देख लेते हैं कि उनका प्रोफाइल क्या है और इनकी सिक्योरिटी क्या है, यानी कुछ अगर मॉर्गेज रख सकते हैं तो वो भी रखते हैं, और नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है, यानी वो आगे ग्रो होगा तभी वो उस बिज़नेस को पैसा देते हैं, अदरवाइज़ वो उनको पैसा नहीं देते हैं। तो ये भी बैंक के लिए अच्छी बात है। अपार्ट फ्रॉम दिस, द बैंक इज़ ऑल्सो प्रोवाइड्स करंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट, अदर डिपॉजिट अकाउंट, एटीएम कम डेबिट कार्ड, म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एंड इशुएंस ऑफ फास्टैग। यानी ये नियर अबाउट सभी काम करती है जो एक पूरी वेल सेटल बैंक जो करती है या फुल बैंक करती है, ये वो भी सर्विस प्रोवाइड करती है, जो इनका प्लस पॉइंट है। तो आगे चल के ये बैंक अच्छी ग्रो हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ये क्रेडिट असेसमेंट प्रोसीजर फॉलो करती है, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क विच इज़ एनालाइज बाय रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। यानी बैंक ने एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाई है जिसके कारण ये लोन असेस करती है और रिस्क मैनेजमेंट भी असेस करते हैं, यानी किन लोगों को लोन दिया जाए, किन लोगों को लोन नहीं दिया जाए, इसकी उनकी पूरी गाइडलाइन है और उसको ही फॉलो करते हुए वो लोगों को लोन बांटते हैं, जिसके कारण एनपीएस या बैड डेब्ट होने में यानी वो नहीं हो सकता है, जो एक बैंक के लिए बहुत ही अच्छी बात है।
डिफ़ॉल्टर होने की चांसेस कम है लोगों के। तो एज ऑन 13 सितंबर 2019 इट हैज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अमंग द स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक में 30 सितंबर 2019 तक इनका सबसे बड़ा चैनल और नेटवर्क है। ये बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। और इनके 853 बैंकिंग आउटलेट है और 322 एटीएम सेंटर भी है। और पूरे भारत में 15 राज्यों में इनका विस्तार है और यूनियन टेरिटरी में भी इनका विस्तार है। ये भी एक अच्छी बात है और आगे भी इनको ग्रो करना है, इसके कारण ये आईपीओ ला रहे हैं। देखते हैं इनकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है। अ कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन विद अ फोकस ऑन अनसर्व्ड एंड अनडिजर्व सेगमेंट, यानी समाज के उन तबकों तक ये पहुंचना चाहते हैं जिनको लोन मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है या बड़े बैंक उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो उनको वो शामिल भारत की प्रगति में शामिल करना चाहते हैं। अ वेल डाइवर्सिफाइड असेट पोर्टफोलियो, उनका एक वेल डाइवर्सिफाइड असेट पोर्टफोलियो है, ये हम पहले देख चुके हैं। स्ट्रॉन्ग रिटेल लायबिलिटी पोर्टफोलियो भी इनका है, ये भी हमने देखा है। और क्रेडिट असेसमेंट प्रोसीजर, ये उनका प्लस पॉइंट है। तो ये सब कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बैंक की बनाती है बैंक को बाकी बैंक से अलग। कंपनी के प्रमोटर देखते हैं। कंपनी के प्रमोटर है इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड, जो कि ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी है और इनके प्रमोटर वही है, इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड। देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल। मार्च 2018, 19 और 20 में आप देख सकते हैं कि असेट इनके राइजिंग है, टोटल रेवेन्यू भी इनका राइज हो रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी राइज ही हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए और राइज भी अच्छे खासे मार्जिन से हो रहा है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है बैंक का। तो ऐसे अगर ग्रो बैंक करेगी तो आगे चल के आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। और इनका अभी देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू। द बैंक प्रपोजेस टू यूटिलाइज द नेट proceed from the fresh issue offer towards augmenting, यानी to increase the bank's tier 1 capital base to meet the future capital requirement। बैंक को अपना विस्तार करना है और इनके टायर 1 शहरों में भी इनको जाना है और उसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो लोगों के पास आ रहे हैं और आईपीओ के माध्यम से और हमसे पैसा रेज करेंगे और बैंक को आगे बढ़ाएंगे। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ के भी डिटेल देख लेते हैं। आईपीओ 20 अक्टूबर से खुलने वाला है और 22 अक्टूबर तक चलेगा। बुक बिल्ड इशू है ये और 10 रुपये की फेस वैल्यू है और इशू साइज़ है इसके 517 करोड़ का और इसमें से फ्रेश इशू है 280 करोड़ का और ऑफ़र फॉर सेल है 237.6 करोड़ का। इसमें फेस वैल्यू मैं पहले बता चुका, 10 रुपये पर इक्विटी शेयर इसकी फेस वैल्यू है और इसके आईपीओ की प्राइस बैंड है 32 से लेके 33, यानी लोअर प्राइस बैंड 32 रुपीज़ और अपर प्राइस बैंड 33 रुपीज़। रिटेल का डिस्काउंट इसमें कुछ भी नहीं दिया है, ना ही उसमें एम्प्लॉय को कुछ डिस्काउंट छोड़ा है इन्होंने। मार्केट लॉट है 450 रुपये पर लॉट, 450 शेयर का एक लॉट उसमें आएगा, आपको लगाना पड़ेगा और इसकी लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों पे भी होने वाली है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ का टाइम टेबल देख लेते डिटेल से। इसका बिड ओपन होने वाली है 20 अक्टूबर को, क्लोजिंग होगी 22 अक्टूबर तक। आपको 22 तारीख को 12 बजे के पहले ही लगा देना है। फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिक ऑफ अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा 27 तारीख को और आपका रिफ़ंड आ जाएगा 28 तारीख को और 29 तारीख को अगर आपको ये शेयर अलॉट हुए हैं तो 29 तारीख को ये दिखना शुरू हो जाएंगे आपके डीमैट में और आपको 2 नवंबर को इनको बेच सकते हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ रजिस्ट्रार है के फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड। इनका नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको आईपीओ में शेयर अलॉट हुए हैं तो आप इनके वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट आया है या नहीं है। इनका मैंने पूरा एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट आपको दे दिया है, प्रोवाइड कर दिया है। आप यहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। अब इन्वेस्टर पोर्शन एंड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आप देख सकते हैं। क्यूआईबी के लिए 50% से ज़्यादा उनको नहीं मिलेगा। एनआईआई के लिए 15% के ऊपर 15% ही रिजर्व रखा है। रिटेल के लिए 35% रिटेल रिजर्व रखा है। एम्प्लॉय के लिए नॉट मोर देन 5%। द पोस्ट ऑफर पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी 5% से ऊपर एम्प्लॉय को भी नहीं मिलेगा और शेयर होल्डर नॉट मोर देन 10%, यानी अगर आपके पास इक्विटास होल्डिंग के कुछ शेयर है तो आप उस कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें भी केवल 10% के ऊपर इन्होंने रखा नहीं है, 10% के ऊपर आपको नहीं मिलेंगे, 10% ही कोटा रखा है। तो ये है सब उनका अलॉटमेंट बेसिस। और अगर एक आपको लॉट लगाना है तो आपको मिनिमम एक लॉट 450 शेयर का 14,850 में मिलेगा और वही मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हैं। तो 5,850 शेयर यानी 1,93,050 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे। मेरा इस आईपीओ का ओपिनियन है कि इसमें एक लॉट अप्लाई करने के
लिए मैं कोशिश करूँगा और इसमें डिसेंट लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं। 2000 से 3000 के बीच में मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट सिचुएशन। अगर मार्केट उस समय ऊपर रहेगा तो हो सकता है अच्छे खासे गेन मिले, पर अगर मार्केट अगर नीचे रहता है या किसी कारणों से डाउनफॉल आता है तो थोड़ा लिस्टिंग गेन पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। ग्रे मार्केट में उसका वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इसी प्रकार के हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।